10,993। वो 200 जो पाउंड बचा रहे हो, 100 पाउंड तुम घर बेच रहे हो, तो इसका मतलब वही 913 पाउंड। भाई लोग, आज बात करते हैं एक्सपेंसेस की। मतलब कितना तुम कमाओगे, कितना उड़ाओगे और कितना बचाओगे। तो ये बात तो है, क्योंकि जब आते हैं तब सोच के आते हैं कि हाँ यार, मैं इतना, अगर मैं एक दिन में इतना कमाऊंगा तो कितना कितना बन जाएगा। तो चलो बात करते हैं कि कितना कितना तुम कमाओगे, या इनिशियल तुम्हारा कितना खर्चा आएगा। और अगर मैं बात करूँ तो पहला खर्चा जो होता है हमारा, वो होता है रेंट। क्योंकि वो 1 तारीख से 1 तारीख लैंडलॉर्ड ने छोड़ना नहीं है। वो तुम्हारा जो है वो तो तुम्हारा कंटिन्यूसली चलेगा ना। तो हम मिनिमम भी कर लें, सॉरी मैक्सिमम तो नहीं, चलो मिनिमम भी करते हैं। तो 350 to 400 वैरी करता है एक बॉक्स रूम का लंदन के अंदर। अगर बात करूँ तो मैं तो लगा लो, अगर हम 400 भी एस्टिमेट लगा लें एक महीने का रेंट। रेंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा दूसरा खर्चा, वो होता है फ़ोन बिल, यानी कि सिम का बिल, फ़ोन का नहीं। तो सिम का बिल क्या होता है, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी यूसेस कितनी है। जैसे लाइका ही है, लाइका जो है वो देती है 20 पाउंड में 100 GB देती है, और 25 पाउंड में अनलिमिटेड। और लगा लो कि तुमने 25 पाउंड ले लिया है, तो तुम्हारा 25 पाउंड हर महीने बिल आएगा। उसके बाद तीसरा जो अपना खर्चा है वो आएगा ग्रोसरीज के ऊपर। तो तुम ऐसा तो हो नहीं कि अगर तुम रोज़ बाहर से खाओ जाए, किससे कुछ करोगे। और वो लगा लो तुम 80 से 70 पाउंड हर महीने तुम ग्रोसरी का दे रहे हो, और एस्टीमेट लगा लेते, तो हम मिनिमम 80 पाउंड लगा लेते हैं कि तुमने 80 पाउंड ग्रोसरी का ही लगा लिया। क्योंकि अगर तुम बाहर से भी खाओगे तो 120 पाउंड 150 पाउंड तो कहीं नहीं गए ना तुम्हारे। उसके बाद जो हमारा खर्चा आता है वो होता है ट्रैवलिंग का। अगर तुम हॉस्टल से तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर स्टूडेंट हॉस्टल लोगे तो 66 अराउंड, हाँ 66 के अराउंड तुम्हें हॉस्टल का पड़ जाएगा, जो है केवल बस के लिए, ना कि ट्रेन का। ट्रेन का वेरी करता है जोन टू जोन, जहाँ तुम जाते हो अंडरग्राउंड, वो वेरी करेगा। और 100 पाउंड लगा लो तुम्हारा वैसे ही खर्चा आ जाएगा महीने का, अगर तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं होता कि तुमने कहाँ कहाँ खर्च देने हैं। तो अगर मैं बात भी करूँ 20 घंटे की, स्टूडेंट को एक टर्म टाइम है, ऐसे 20 घंटे अलाउड है, और अभी चल रहा है 11:42 मिनिमम, एंड 2 4 9 13। तो तुम महीने में कमा रहे हो 913 पाउंड। और अगर मैं इसका सारा करूँ 400 प्लस 25 प्लस 80 प्लस 66 प्लस 400, तो 671 तुम्हारा खर्चा ही आ गया एक महीने का। और इसको हम माइनस कर दे 913 242, तो 242 पाउंड तुमने बचाए हैं। अगर इस तुम्हारे पे डिपेंड करता है तो बचा सकते हो कि नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर तुम आते ही बोलोगे कि मैंने फ़ोन लेना है, और फ़ोन की जो आएगी किस्त वो 40 पाउंड से नीचे, या 38 पाउंड आ जाएगी, 35 पाउंड आ जाएगी। अगर तुम इसे प्लस करोगे, तुमने फ़ोन लिया, सोचो लगा लो कि 38 पाउंड का तुमने फ़ोन ले लिया, तो उसमें आए फिर तुम्हारे गए 200 पाउंड के अलाउंड तुम्हारे बचेंगे, 204। तो उससे बढ़िया है कि तुम फ़ोन भी लेना मत करो, यहाँ से कुछ नहीं लेना, इंडिया से लेके आना। बल्कि अगर चलता है तो चलाओ, स्टूडेंट लाइफ हो तो चलता है चलाओ, तो उससे पहले मत लो कुछ भी। ये सारा कुछ हो गया। तो उसके बाद अगर खर्चे आते हैं, और सोचो कि तुम फीस निकालना चाहते हो, ये तो तुम्हारे खर्चे हो गए अलग से। और सोचो तुमने अगर 200 पाउंड भी अगर तुम हर हर महीने बचा रहे हो, तो 2400 पाउंड तुमने साल का बचा लिया। 2400 पाउंड तो बचा रहा है। अगर 200 पाउंड हर महीने तो कमा के बचा रहा है, तो 2400 पाउंड तुम्हारे हो गए। और सोचो कि 4 महीने छुट्टियां होती हैं जब हमें, तो अगर तुमने 6 दिन भी काम किया, 10 घंटे का हिसाब से कर लेते हैं। अगर तुमने 10 10 घंटे से हिसाब से अगर मैं लगाऊँ तो कितना बनेगा। अगर सोचो तुमने 6 दिन काम कर रहे हो तुम, और तुम 10 घंटे काम कर रहे हो,
तो तुमने कमाए एक महीने में 2740, जो कि है तुम्हारा विदाउट टैक्स। तो जाहिर सी बात है तुम्हारा टैक्स भी जाएगा उसके अंदर, और कम से कम टैक्स तुम्हारा आएगा ही हर महीने जब तुम फुल टाइम करोगे, क्योंकि तुम्हारी जो सैलरी है वो 12,500 से ऊपर बनेगी। और इसी को अगर मैं 4 महीने से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो तुमने कमाल एक कि 4 महीने के अंदर तुमने बनाए 10,993, सॉरी 63 और लगा लो अगर 10,963 तुमने कमाए हैं, और अगर वो प्लस कर दूं जो तुमने 2400 भी कमाया था, तो सॉरी बचाया है, तो 13,000 के अराउंड तुमने बना लेने हैं महीने में 4 महीने के अंदर। वो तुम्हारी जो फीस है वो निकल जाएगी बड़े आराम से। और इसके अंदर से भी मैं खर्चे नहीं कर रहा माइनस, खर्चे भी आएंगे। अगर तुम 4 महीने काम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम ट्रैवलिंग रोज कर रहे हो, सारा आएगा। तो उसके अंदर अगर मैं खर्चे निकालूं, इसके अंदर कितना हमारा 671 बन रहा था एक महीने का। तो तुमने फिर भी अगर 4 महीने में देखो तो तुमने 10,000 पाउंड तुमने जो है वो बचा लिए, 10,000 पाउंड तुमने बचा लिए 4 महीने काम करके। ये मैं 10 घंटे बोल रहा हूँ और 6 दिन बोल रहा हूँ, मैं 10 घंटे से ज़्यादा नहीं बोल रहा और 7 दिन नहीं बोल रहा, और 11:42 जो मिनिमम रेट चल रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ये कई जॉब्स ऐसी होती, कहीं 13, 14, 15, 16 पाउंड भी होता है, तो वेरी करता है। और कहीं भी क्या होता है कि कोई बंदे वैसे कुछ और काम भी करते हैं, और मैं बोलूँगा तो नहीं, तो उसी तरीके से भी फीस निकाल लेते हैं, तो फीस निकल जाती है, अगर निकालनी हो तो निकल जाएगी। हाँ ये है कि थोड़ा होगा इनिशियल में, तुम्हें काम मिले ना मिले वो वेरी करता है, तुम्हें कब काम मिलता है कब नहीं मिलता, तो तुम्हें सारे खर्चे निकल जाएंगे। खर्चे तुम्हारे इतने ही आएंगे, ज़्यादा नहीं तुम्हारे आएंगे। तो मान भी एस्टिमेट तुमने 10,000 से 12,000 तुम छुट्टियों में कमा लोगे जो है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितने घंटे काम कर रहे हो और कितने दिन काम कर रहे हो। अगर 6 दिन काम करोगे तो 10,000 बना लोगे, 10 घंटे काम करोगे। ये तो ये थे सारे खर्चे। मतलब कि अगर तुम 3 महीने काम कर रहे हो, 4 महीने काम कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी डिपेंड करती है तुम कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। अगर तुम 200 पाउंड भी हर महीने सेव कर रहे हो तुम अपनी थोड़ा मेहनत करके, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि तुम फीस निकाल सकते हो। अगर हाँ तुम सोचो कि हाँ कि मैंने घर भी पैसे भेजने हैं, फिर वो और हिसाब है। अगर तुम घर पैसे भेज रहे हो, मैं नहीं बोल सकता कि तुम हाँ भी फिर अगर तुम वो 200 जो पाउंड बचा रहे हो, अगर 100 पाउंड तुम घर भेज रहे हो, तो इसका मतलब वही है कि तुम 1200 कमा रहे हो अपना उसका सेविंग्स के अंदर। अगर तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो तो घर पैसे भेजना थोड़ा भूल जाओ। मानता हूँ कि हाँ कि हमें होता है कि हम लोन लेके आए होते हैं, हम वगैरह वगैरह करके आए होते हैं, हमें सपोर्ट करना पड़ता है फैमिली को। हाँ तब तक 2-3 साल, अगर 1.5 साल मास्टर्स लेके आओ तो 1 साल के अंदर तुम कर लोगे कुछ ना कुछ, क्योंकि तुम्हें बाद में तुम्हारे खर्चे भी आएंगे, PSW हो गया ऐसा वगैरह वगैरह, तो वैसे भी खर्चे आएंगे तुम्हारे। और फीस तो तुम निकाल लोगे अगर तुम जो मिल जाए पेज रेट बढ़िया हो, और ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर लोगे। और दूसरी बात कि तुमने डीमोटिवेट नहीं होना, कुछ सब कुछ हो जाएगा, काम मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ भी है डीमोटिवेट नहीं होना। और एट द एंड मैं बोलूँगा कि चलो सब कुछ हो जाएगा। एंड अगली वीडियो सोच रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर बनाता हूँ मास्टर्स या बैचलर्स कौन सी बढ़िया है, कौन सी लेके तक के लिए। बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।